लोग कूद कूद के बाहर निकले, बड़ी बुरी तरह जले हैं जो जले हैं। बिल्डिंग से लोग कूद रहे थे, करीब 4-5 लोगों को हमने कूदते हुए देखा था और शीशा तोड़ के छोटे से बच्चे को लेकर वो तीसरी मंजिल पे से कूदी, लेकिन उसका पैर फ्रैक्चर हो गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24 और मैं हूं आपके साथ अंजनी कुमार सिंह। दिल्ली में मौत का लाक्षागृह। महाभारत के समय में आपने देखा होगा कि सत्ता की लालच में दुर्योधन और कौरवों ने पांडवों को लाक्षागृह में आग में जलाने की साजिश रची थी। लेकिन कलयुग में दिल्ली में पैसे की लालच में कुछ लोगों ने 21 लोगों की जिंदगियां इसी बिल्डिंग में ले ली और ये है वो मौत का लाक्षागृह, जिसमें आप देखिए सिस्टम की लापरवाही, जो धृतराज बनकर सब कुछ देखते रह गए और जिसमें आज सुबह सुबह 21 लोगों की तड़प कर मौत हो गई है। ये वही बिल्डिंग है जिसमें आप देखिए सुबह सुबह ये लाक्षागृह में तब्दील हो गई। कुछ लोग तो यहाँ पे सोए हुए थे और उनको उठकर निकल के भागने का मौका भी नहीं मिला। किस तरीके से ये हादसा हुआ और इस हादसे के पीछे की वजह क्या है, आज एक एक स्टोरी हम आपको दिखाएंगे और एक एक चीज का आज हम विश्लेषण करेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर 21 लोगों की मौत हुई। पानी मार देगा। जैसे आग लगी, इलेक्ट्रिसिटी की कट हो गई, तो उसकी वजह से इनका जो है मेन गेट जो था वो ब्लॉक था, कोई बाहर निकलने का रास्ता नहीं था। ये वही होम स्टे है जिसमें लोग अपने मरीजों को दिखाने जब मैक्स हॉस्पिटल आते हैं तो यहाँ आके रुकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे विदेशी थे जो आके यहाँ पे रुकते हैं, अपने मरीजों का इलाज कराने के बाद यहीं पे आके शरण लेते थे। लेकिन ये शरण स्थली उनकी मौत की स्थली बन गई और यहाँ पर 21 लोगों की मौत हो गई। वो गेट आप देखिए, यहाँ पे लापरवाही की जो सबसे बड़ी चीज आप देखिए, एक ही गेट था। यहाँ पे एग्जिट और एंट्री का एक ही गेट था। इसके अंदर बेसमेंट था। बेसमेंट पे उस वक्त करीब 1 दर्जन लोग मौजूद थे। सुबह सुबह करीब 8:50 पे फायर ब्रिगेड को फोन आई। उस वक्त अंदर लोग बेसमेंट में मौजूद थे। बेसमेंट में भी कमरे बने हुए थे और वहां से जब लोग बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे तो यहाँ पे गेट पे ताला बंद था और जिसकी वजह से लोग बाहर नहीं निकल पाए और फिर उन लोगों की यहाँ पे निर्मम मौत हो गई। फायर ब्रिगेड की टीम यहाँ पर पहुंची और करीब 40 लोगों को यहाँ से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। लेकिन लापरवाही आप देखिए, लापरवाही नंबर ये है कि किस तरीके से यहाँ पे 5 मंजिला इमारत खड़ी कर दी गई है। बेड एंड ब्रेकफास्ट ये वो सिस्टम है जिसमें 6 कमरे का आप होम स्टे चला सकते हैं, लेकिन यहाँ पे 25 कमरे का होम स्टे चलाया जा रहा था। ये सबसे बड़ी लापरवाही है और किस तरीके से जो होटल का मालिक है उसने अपने पैसे के लिए, पैसे कमाने के लिए किस लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दी। इसके अलावा सिस्टम की भी उदासीनता, यहाँ पर वो धृतराष्ट्र बन के देखता रहा। यहाँ पे फायर सेफ्टी के एनओसी पे भी सवाल उठ रहे हैं कि एनओसी भी इसका नहीं था। इसके अलावा सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिस तरीके से यहाँ पर बेड एंड ब्रेकफास्ट के तहत लाइसेंस दिया गया था तो 25 कमरों का पूरा कैसे होम स्टे चलाया जा रहा था। इसके अलावा यहाँ पे निकलने की व्यवस्था, जैसे मैंने आपको बताई, सिर्फ एक ही गेट था और उसी गेट पे आग लग गई और इसके बाद लोगों को तड़प तड़प के मौत का सामना करना पड़ा। पानी मार देगा। मालवीय नगर का ये वही लाक्षागृह है जहां पे 21 लोगों की जलकर निर्मम मौत हो गई। हालांकि 40 लोगों को यहां पे बचा लिया गया। सुरक्षा को देखते हुए यहाँ पे बैरिकेडिंग लगा दी गई है और ये तस्वीरें, ये बिल्डिंग आप देखिए किस तरीके से मौत से संघर्ष किया गया। यहाँ से खिड़की से कूद कूद कर लोग भागने की कोशिश कर रहे थे और किस तरीके से यहाँ पे 21 लोगों की मौत हो गई। हालांकि 40 लोगों को यहाँ पे बचा लिया गया है जो अस्पताल में भर्ती हैं और हमारे सहयोगी वरुण जैन
यहाँ पे ग्राउंड जीरो पर शुरू से ही मौजूद थे। वरुण जैन की जुबानी ही आपको मैं सुनवाता हूँ किस तरीके से यहाँ पे हादसा हुआ। जब वो पहुंचे तो उन्होंने क्या, वरुण सुबह जब लोग सोए ही थे उस वक्त ये खबर आई कि यहाँ पे हादसा हुआ, लोग मरे। जब आप पहुंचे तो आपकी रिपोर्ट हमने देखा लोग यहाँ पे जीवन बचाने के लिए ऊपर से नीचे कूद रहे थे और जिसकी वो बानगी, वो गद्दे नीचे नजर आ रहे थे। उस वक्त का मंजर कैसा था? देखिए अंजनी, बेहद भयावह मंजर था, क्योंकि आप अंदाज़ा लगाइए 5 मंजिला ये इमारत है जिसके ग्राउंड फ्लोर पर एक रेस्टोरेंट किचन चल रही है और उसकी एंट्री और एग्जिट का रास्ता एक ही है। अगर मेरे कैमरामैन वहाँ पर दिखा पाएंगे तो वहाँ पर जो रिबन लगे हुए हैं क्रॉस, वही स्टेयर्स हैं जहाँ से लोग अंदर भी जाते हैं आते हैं। आप अंदाज़ा लगाइए, अब यहाँ पर ग्राउंड फ्लोर पर आग लग गई। ऊपर करीब 25 कमरे हैं, उन 25 कमरों के अंदर पेइंग गेस्ट की तरह लोग उसको इस्तेमाल करते हैं और उसमें जो अस्पताल में आए हुए जो मरीज जो भर्ती होते हैं उनके परिवार के जन वहाँ यहाँ पर रेंट देकर रहते हैं। तो आप अंदाज़ा लगाइए, जब आग लगेगी धुआं ऊपर उठेगा, आग ऊपर उठेगी, तो जो लोग ऊपर अंदर हैं वो अंदर ही रह गए, क्योंकि वो नीचे आ ही नहीं पाए। सिर्फ एग्जिट एक ही है। इस बिल्डिंग के साथ एक और बिल्डिंग लगी हुई है, पीछे भी बिल्डिंग है, इधर साइड में गली में कोई एग्जिट नहीं है। तो आप अंदाजा लगाइए, सिर्फ एक सिंगल एंट्री। जब आप यहाँ पे पहुंचे, लोग खिड़की से कूद रहे थे, वो कौन सी जगह थी, किधर से वो खिड़की से कूद रहे थे? देखिए, क्योंकि लोगों के पास ऑप्शन नहीं था नीचे उतर कर आने का, तो लोग क्या करेंगे, खिड़कियों से कूदेंगे। ये जो साइड में जो ये गली के अंदर जो ये दीवार है, इस पर जितनी भी खिड़कियां बनी हुई है 24-25, उन खिड़कियों के शीशे तोड़कर लोग नीचे कूदे। और यही वजह है कि नीचे आपको गद्दे नजर आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर एक गद्दे की दुकान थी। लोगों ने मदद के लिए आगे आए, हाथ बढ़ाया, गद्दों को नीचे सड़क पर डाला और उसके ऊपर जो लोग थे खिड़कियों में से शीशे तोड़कर नीचे कूदे। यानी कि 2, 3, 4 मंजिल से लोग छलांग लगा रहे हैं जान बचाने के लिए। तो आप उस मंजर को अंदाजा लगा सकते हैं कितना भयावह मंजर था। आग ही आग थी, धुआं ही धुआं था, बचने के लिए कोई गुंजाइश नहीं थी। ऐसे में तीसरी चौथी मंजिल से छलांग लगाना ही उनके पास आखिरी ऑप्शन था। और देखिए अनूप कैमरामैन हमारे साथ हैं। जब यहाँ पे वरुण पहुंचे थे उस वक्त देखा होगा किस तरीके से लोग कूद रहे थे। हम वरुण जैन की वो रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, किस तरीके से लोग अपनी जान बचाने के लिए तीसरी और चौथी मंजिल से नीचे कूद रहे थे और लोग नीचे गद्दा बिछाए थे और उस पर लोग गिर रहे थे। वो रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। देखिए, मालवीय नगर का ये जो इलाका है, सामने मैक्स हॉस्पिटल है और यहाँ पे बड़े पैमाने पे लोग भर्ती होते हैं और जो उनके तीमारदार हैं वो यहाँ इस होटल में और इस गली में अगल बगल बहुत सारे ऐसे होम स्टे होटल है जहाँ पे लोग रुकते हैं। और कहा जाता है कि इसमें फॉरेनर यानी साउथ अफ्रीका, केनिया से रहने वाले बहुत सारे ऐसे लोग थे जो यहाँ पे रुके हुए थे और मरने वालों में बहुत सारे ऐसे विदेशी भी माने जा रहे हैं। बहुत बड़ी लापरवाही है और आज भारत 24 में हम जो बड़ी लापरवाहियाँ की गई हैं उन लापरवाहियों की पड़ताल करेंगे और सभी की क्राइम फाइल खोलेंगे। हमारे सहयोगी वरुण भी है। वरुण, आप सुबह से हैं और चूंकि आप करीब 15-20 साल से इस पूरे बीट को कवर भी कर रहे हैं, सामने मैक हॉस्पिटल और उनके तमाम तीमारदार यहाँ पे रहते हैं और कहा गया कि भाई 6 कमरों वाला ये B&B था, यानी बेड एंड ब्रेकफास्ट था। तो यहाँ 25 कमरे कैसे बनाए गए? कमरे प्रशासन के द्वारा आंख मूंदने पर बनाए गए। अंजनी, आप इस बात को समझिए, सिस्टम अगर चाहता है तो ही कोई चीज़ खड़ी होती है, नहीं तो अगर आप एक ईंट भी लगाने के लिए किसी बिल्डिंग में आएंगे तो लोकल पुलिस जो कंसर्न अथॉरिटीज़ है वो तुरंत आपके पास पहुंच जाएंगे। ऐसे में एक ऐसी बिल्डिंग जहां पर 6 कमरे बनाने की अनुमति थी और वहां पे 25 से 26 कमरे बने हुए थे। सबसे अहम बात कि इस तरह की अगर कोई कमर्शियल बिल्डिंग बनती है तो एग्जिट का एक रास्ता नहीं होता, एग्जिट के 2 रास्ते होते हैं, तभी जो फायर है उसकी एनओसी मिलती है। और मैंने जैसा कि बताया, जो ये बिल्डिंग है इसमें एंट्री और एग्जिट सिर्फ एक थी, बेसमेंट भी बना हुआ था। यही वजह है कि जब उस एंट्री एग्जिट के पास आग लग गई, धुआं उठकर ऊपर जा रहा है, धुआं नीचे बेसमेंट में भर रहा है, तो लोग कैसे निकलेंगे? लोगों के पास निकलने की कोई गुंजाइश नहीं थी। यही वजह है कि खिड़कियां तोड़ी गई, नीचे गद्दे बिछाए गए और 2-2, 3-3 मंजिल से पतले पतले 6 इंच के गद्दे पर लोग कूदे। तो आप अंदाजा लगाइए क्या स्थिति रही होगी। वो मौत का संघर्ष था, वो मौत की सिसकियां थी। वरुण, हमने देखा ये 5 मंजिला इमारत है वरुण,
चूंकि आप यहाँ पे देखे होंगे एनओसी के लिए कहा जाता है कि 17.5 मीटर की जो अगर बिल्डिंग है तो आपको एनओसी लेना पड़ेगा, फायर सेफ्टी की भी और बिल्डिंग अथॉरिटी से भी। लेकिन यहाँ पे वो अभी तक की जांच में क्या लगा, वो सब एनओसी ली गई थी। देखिए ये तो जांच का विषय है अंजनी की, एनओसी थी या नहीं, या एनओसी एक्सपायर हो चुकी थी, या एनओसी पहले थी लेकिन बाद में जब एनओसी खत्म हो गई उसके बाद भी जो होटल था वो कंटिन्यू रहा। ये एक जांच का विषय है और जांच हमेशा हर हादसे के बाद होती है। और थोड़ा आप दर्द महसूस करिए। इस बिल्डिंग में गुड़गांव के रहने वाले विवेक अग्रवाल थे। उनके पिताश्री इसी मैक्स हॉस्पिटल में भर्ती थे। वो उनका इलाज करवाने यहाँ आए थे, लेकिन इसी होटल में वो रुकते थे। उनकी पत्नी अगर वहाँ जाती थी देखभाल करने के लिए तो उनके बच्चे और वो यहाँ पे रुकते थे। इस तरीके से वो अपने पिता की यहाँ पे वो देखभाल करते थे। लेकिन बीती रात में और जब सुबह हादसा हुआ तो विवेक अग्रवाल, उनकी पत्नी, उनकी 2 बच्चे और यहाँ तक कि उनके मौसा और मौसी यहाँ पर मिलने आए थे, हाल चाल जानने आए थे। उनको बाहर निकलने का मौका नहीं मिला, क्योंकि जिस गेट से निकलना था वो बता रहे थे कि इसमें आग लगी थी और इसी गेट से बाहर निकलना था, वो बाहर निकल नहीं पाए। धुआं इतना ज़्यादा था कि दम घुटने से तड़प के उनकी मौत हो गई। ऐसे कितने परिवारों की कहानियाँ हैं। वो 6 परिवार, वो सोच के मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि वो विवेक अग्रवाल गुड़गांव के रहने वाले, उनकी बीवी, बच्चे, पत्नी, मौसा, मौसी अपने पिताजी का अस्पताल में इलाज करवा रहे थे। अब जब उनके पिताजी को ये बात पता चलेगी कि उनके परिवार यहाँ पे खत्म हो गया, क्या गुजर रही होगी उनके ऊपर। देखिए बिल्कुल भयावह मंजर था, बेहद दुखद हादसा है। पूरे परिवार का इस तरीके से मौत हो जाना ये अपने आप में किसी को भी विचलित कर सकता है। तो इस तरह के हादसों को रोकना जरूरी है। और रंजनी सिर्फ ये विवेक अग्रवाल की, विवेक की कहानी नहीं है। जो हमारे को जानकारी मिली, ऐसे ही एक जो बाहर की विदेश की एक जो फैमिली थी यहाँ पर जो ठहरी थी, उनके परिवार के 5 सदस्य जो थे वो भी बाहर नहीं निकल पाए और सभी की मौत हो गई। तो आप अंदाज़ा लगाइए अगर पूरा परिवार इस तरीके से हादसे का शिकार हो जाए, ख़त्म हो जाए, तो ये बेहद शर्मनाक है प्रशासन के लिए भी और आम जनता के लिए भी। और इसीलिए हमने इस शो का नाम रखा है लापरवाही का लाक्षागृह। वो जो लाक्षागृह था वरुण, आपने देखा होगा कि कौरवों ने पांडवों को जाने के लिए बनाया था, लेकिन वो बच गए क्योंकि उनको साजिश का पर्दाफाश पता चल गया था पहले। लेकिन यहाँ पे चाहे वो होटल का मालिक हो या सिस्टम की लापरवाही, लोगों को पता भी नहीं चला कि वो एक लाक्षागृह में रह रहे हैं और आग लगने के बाद निकलने की कोई यहाँ व्यवस्था नहीं है। तो यहाँ पे जो अभी तक आपने देखा, करीब 3 अगर हम पॉइंट देखें किस तरीके से यहाँ लापरवाही बढ़ती गई, तो वो जरा 3-4 पॉइंट आप समझाएं हमारे दर्शकों को। सबसे महत्वपूर्ण बात, कोई भी जो बिल्डिंग होती है जब उसका नक्शा पास होता है तो उसकी हाइट होती है, उस हाइट के पैरामीटर्स होते हैं और उसी के हिसाब से फायर की एनओसी मिलती है। फायर की एनओसी इस तरह की कमर्शियल बिल्डिंग में तभी मिलती है जब एग्जिट जो है 1 से ज़्यादा हो। इस बिल्डिंग के अंदर 1 ही एग्जिट थी और उसी से ही लोग अंदर जाते थे, उसी से ही बाहर आते थे। दूसरा, यहाँ पर बेसमेंट भी बना हुआ था। बेसमेंट के अंदर भी छोटे छोटे कमरे थे, उन कमरों के अंदर लोग थे और धुआं बेसमेंट के अंदर तुरंत घुसा। जो बताया जा रहा है कि बेसमेंट का दरवाज़ा बंद था, लोग बेसमेंट से बाहर ही नहीं निकल पाए। तो आप अंदाज़ा लगाइए कितनी बड़ी गलती कि कोई फ्लोर का जो दरवाज़ा है, मेन दरवाज़ा, वो बंद हो, उस पर कुंडी लगी हो, ऐसा कैसे संभव है। रही तीसरी बात कि जब 6 कमरे बनाने की इजाज़त है, 25 कमरे कैसे यहाँ पर बन गए। यानी अब देखिए, यहाँ पे हम लोग हर बार ऐसे हादसों का इंतज़ार क्यों करते हैं। और मुझे याद है कि अभी जब मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था 2026 में सिर्फ 6 महीने के अंदर यहाँ पे 66 लोगों की मौत आग से जलने की वजह से हुई है। ऐसे ही बिल्डिंगों में आग लगी और जिनमें 66 लोगों की मौत अभी तक हो चुकी है। आप बॉर्डर मूवी के दौरान वो सिनेमा वाला इतिहास आप देखिए, वहाँ से लेके और यहाँ पर इस मालवीय नगर की बिल्डिंग तक, इन हादसों से हमने क्या सबक लिया? सबक लिया होता अंजनी तो इस तरह के हादसे नहीं होते। जैसा मैंने पहले बताया, अभी कुछ दिनों पहले आपने विवेक विहार में देखा था, एक परिवार के कितने लोगों की वहाँ पर मौत हुई है। 1 ही एंट्री एग्जिट थी, छत का जो दरवाज़ा था उस पर ताला लगा हुआ था, नीचे मीटर में आग लगी, आग लगते लगते पूरी बिल्डिंग के अंदर फैल गई और कई परिवार उसके अंदर उनकी मौत हो गई। तो सिर्फ ये एक हादसा नहीं है और हादसे का जो तरीका है वो भी एक नहीं है। जैसा मैंने बताया, कुछ समय पहले बारिश का पानी बेसमेंट में घुस गया और बच्चों की डूबकर मौत हो गई। ये राजधानी दिल्ली है, यहाँ पर बेसमेंट में पानी घुस जाए, लोग डूबकर मर जाए, बिल्डिंग के अंदर आग लग जाए, पूरी आग लग गई। यहाँ पर बेसमेंट में आग लग गई,
विवेक विहार के अंदर बेसमेंट नहीं था, लेकिन छत का दरवाज़ा जो था उस पर ताला लगा हुआ था। तो आप अंदाज़ा लगाइए, अगर देश की राजधानी दिल्ली के अंदर ये हालात हैं, इस तरीके से नियमों को ताक पर रखकर पूरी बिल्डिंग बन रही है, तो कहीं ना कहीं प्रशासन जो है वो कटघरे में है। आम आदमी की जो जान की कीमत प्रशासन नहीं समझ रहा। यही वजह है कि इस तरीके से खुला भ्रष्टाचार होकर इस तरह की जानलेवा बिल्डिंग तैयार हो रही है। और आप देखिए, जो BNB का नियम है, जिसमें कॉमनवेल्थ के समय में सरकार ने नियम बनाया था कि यहाँ पे हर घर में छोटे छोटे होम स्टे बनाए जाएंगे, जिसमें 6 रूम में करीब 12 का बेड वाला एक होम स्टे बना के, जिससे लोगों को सहूलियत हो और यहाँ की लोकल जो परंपरा है, जो संस्कृति है, वो लोगों तक पहुँचे। लेकिन इसी के आड़ में यहाँ पर किस तरीके से गोरख धंधा चल रहा है और यहाँ पे जो प्रशासन है वो आंखें मूंदे है। और अभी तक इसका नियम ये होता है कि अगर आपने BNB किया है तो जो मकान मालिक है उसको यहाँ रहना चाहिए, लेकिन यहाँ का मकान मालिक कौन है पता नहीं, वो यहाँ रहता भी नहीं है। अब खबर है कि उसके ऊपर FIR दर्ज कर ली गई है, बहुत जल्द उसको गिरफ्तार किया जाएगा। मकान मालिक के ऊपर FIR दर्ज कर ली गई है। बिल्कुल। अभी तक एक्शन क्या हुआ यहाँ पे, जरा वो बताएं। देखिए, एक्शन फिलहाल, रिएक्शन आप जिसे कहें वो यही है कि अब जो कूलिंग प्रोसेस है वो पूरा हो चुका है, बिल्डिंग को सैनिटाइज कर लिया गया है, अंदर जो लोग फंसे थे उनको पूरी तरीके से बाहर निकाल लिया गया है। यानी कि अब जो फॉरेंसिक की टीम है वो यहाँ से एविडेंस उठा रही है। और अब सबसे पहला काम ये होगा कि आग लगने की वजह क्या थी, क्या शॉर्ट सर्किट ही थी या आग लगने की कोई और वजह थी, और अगर शॉर्ट सर्किट थी तो आग इतनी कैसे बढ़ गई, इतनी भयावह आग की 21 लोगों की जान चली गई। ये एक जो जाँच कमेटी का गठन होगा वो अपनी एक जाँच रिपोर्ट देगी, और वो भी अब आप अंदाज़ा लगाइए 15 दिन 1 महीने के अंदर रिपोर्ट देगी, तब तक मामला चला जाएगा ठंडे बस्ते के अंदर। तो अभी फ़िलहाल जांच चल रही है, जांच की एक रिपोर्ट आएगी, रिपोर्ट के बाद एक्शन होगा, लेकिन जिस ढर्रे पर दिल्ली चल रही है वो एक बार फिर से चल पड़ेगी। तो देखिए, जिस तरीके से इस बिल्डिंग में आग लगी, 21 लोगों की मौत हुई है, जिसमें 40 लोगों को बचाया गया। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया। 3 अलग अलग अस्पतालों में उनका इलाज चल रहा है और जहां वो जीवन की जंग लड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हादसे का संज्ञान लिया, गृह मंत्री अमित शाह ने इस हादसे का संज्ञान लिया, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी संज्ञान लिया। इस पूरे मामले की जाँच के आदेश दिए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से मुआवजे का भी ऐलान कर दिया गया है, सरकार की तरफ से मुआवजे का ऐलान किया गया है। लेकिन ये मुआवजे का मरहम नहीं, ऐसे हादसों से सबक लेना होगा, और ताकि कोई और बिल्डिंग दिल्ली में या किसी भी जगह ऐसी लाक्षागृह न बने, क्योंकि लोग अपने माता पिता का इलाज करवाने अस्पताल में आते हैं और यहाँ पे ठहरते हैं। लेकिन जब उन माता पिता को ये पता चलेगा कि जो उनकी देखभाल करने के लिए आए थे यहाँ पे, अब वही इस दुनिया में नहीं रहे, तो इन बुजुर्ग माँ बाप के ऊपर क्या बीत रही होगी। तो आज इस लापरवाही के लाक्षागृह शो में आज के लिए बस इतना ही। छोटा सा ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।